दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आपका हमारे ज्ञान प्रकाश क्लासेज यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। यह हमारी यूट्यूब पे 17वीं क्लास है और टाइप नंबर 10 है। हालांकि आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि पिछले वीडियो तक आपको मिक्सचर और एलिगेशन का सारे टाइप कवर करा दिए गए, लेकिन ये टाइप जो है अभी बाकी रह गया था। क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए आज हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में ये जो टाइप नंबर 10 है उसको जो है कवर करने के बाद अपना नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, जो कि ज़्यादातर रिक्वेस्ट आ रहा है आप लोगों का SI और CI। और ज़्यादातर लोगों ने आपने कहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए जो है आपको अब ज़्यादा मैक्सिमम जो है 25 से 30 मिनट की वीडियो ही आपको दी जाएगी। आप बिल्कुल जो है शांति के साथ पढ़ें। देखिए इधर क्या है, इस टाइप नंबर 10 में कैसे प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे हम बात करते हैं कि पृथ्वी की एक पूरी सतह है। पृथ्वी की एक पूरी सतह है, मान लीजिए कोई एक ग्लोब है जिसमें पृथ्वी की पूरी सतह दिखाई जा रही है। इसमें जो है भूमि और जल का अनुपात, इसमें जो है आप मानचित्र देखे होंगे, मानचित्र में कुछ ऐसा है जो लैंड वाला पार्ट है और दूसरा जो है वाटर वाला पार्ट होता है। तो उन्हीं भागों का अनुपात जो है भूमि और जल का अनुपात, यानी लैंड और वाटर का जो रेशियो दिया जाता है पूरे नक्शे में कितना है, 3:5। फिर कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में यही भूमि और जल का अनुपात। तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांश। तो ये मान लीजिए कि ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा जो है पूरे मैप को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फेयर। तो उत्तरी गोलार्ध में उसने कहा है कि भूमि और जल का अनुपात कितना चाहिए, 7:9 ऐसा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर ये पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में यही भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। तो आपको ये पूरे नक्शे में दिया गया भूमि जल का अनुपात कितना, 3:5, और केवल उत्तरी गोलार्ध में दे दिया गया 7:9। तो आपको इसमें यानी ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, उसमें आपका रेशियो बताना है कितने का रेशियो होगा। तो कैसे सॉल्व करना होगा, आपको एक कंसेप्ट ये ध्यान देना होगा कि यह जो भूमि और जल का अनुपात है यह पूरे नक्शे में दिया गया है। इसका मतलब ये जितना हिस्सा बना पूरे नक्शे का, तो ये जो है इस आधे नक्शे का क्या ये दोगुना होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये दोगुना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो लिया गया है यह केवल उत्तरी गोलार्ध का है और यह जो है पूरे नक्शे का है। तो इसका मतलब इसकी अपेक्षा ये वाला हिस्सा दोगुना होना चाहिए। चलिए वही काम करते हैं। तो एक लैंड और वाटर पूरे नक्शे में जो है टोटल, यानी पूरे नक्शे में बात की जाएगी 3:5, और केवल आधे में यानी उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में यही अनुपात कितना दिया गया, 7:9। आपको इससे दोगुना करना है, ऊपर वाले को इससे दोगुना करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 3 और 5 को जोड़े कितना हो गया, 8, और नीचे वाले को जोड़े कितना हो गया, 16। आप इसे दोगुना तो तब करेंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए आप इसको दोगुना तब कर पाएंगे जब इसको पहले बराबर करें। तो ऊपर 8 है नीचे 16 है, तो इसको पहले बराबर करेंगे। तो ये 16 कब बनेगा, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे और नीचे किससे गुणा करेंगे, 1 से। अब ये 16 हो गया, नीचे भी 16 हो गया। लेकिन आपको ऊपर वाला हिस्सा फिर बताया हमने दोगुना लेना है। क्यों दोगुना लेना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा जो होगा वह पूरे नक्शे का आधा होगा या पूरा वाला नक्शा दोगुना होगा। तो इसलिए हम इसमें 2 से गुणा करते हैं। टोटल हमने क्या किया, किससे गुणा किया है, इस पूरे रेशियो में आपने देखा कि इसमें 4 से गुणा करना है, इसमें 1 से गुणा करें चाहे ना करें, बात वही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4, तो कितना हो गया यहाँ से 12, और यह इधर से फिर गुणा करेंगे इसमें पानी वाले हिस्से में, तो पानी लैंड, तो 4 बचे 20, ठीक। और यहाँ पे ये कितना जाएगा, 1 से गुणा 7:9। एक बार जोड़ के देख लें, 20 12 कितना होता है, 32, 9 7 कितना होता है, 16। क्या ये इसका दोगुना है, तो इसका मतलब ऊपर वाला दोगुना है। इसका मतलब जो कही गई बात हमारी सही है। अब जो है ये बताइए, ये पूरे नक्शे में यानी पूरे नक्शे में ये कितना हो गया, 12:20,
और आधे नक्शे में केवल आधे यानी उत्तरी गोलार्ध में 7:9। इसका मतलब शेष आधे में निकालना होगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका मतलब हमें निकालने के लिए पूरे में से माइनस करना पड़ेगा। तो 20 में से 7 को माइनस करेंगे, 12 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 5, और 20 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 11। कितना रेशियो आ गया 5:11, यानी हमारा आंसर कितना हुआ 5:11। ये हमारा आंसर है। अब देखें पहले क्वेश्चन की तरह ही यह क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें यह लिखा गया है कि विश्व के संपूर्ण मानचित्र पर भूमि और जल का अनुपात दिया गया है आपको। यह रेशियो दिया गया है 1:2। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में ठीक वही अनुपात का मतलब भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। तो शेष हिस्सा आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद से यही अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मानचित्र है, मान लीजिए यह एक मानचित्र है विश्व का, यह कोई मानचित्र है। इसमें वही बात, बीच में भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांश वाली। यह क्या है, इसके ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा जो है शेष जो कह रहा है, इसका शेष का मतलब वही दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपको उत्तरी गोलार्ध में अनुपात आपको दिया गया है, कितना उत्तरी गोलार्ध में अनुपात दिया गया है 2:3। और ये जो अनुपात दिया गया है वह पूरे मानचित्र पे दिया गया है। पूरे मानचित्र का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें भूमि और जल का अनुपात कितना है 1:2। तो आपको इस शेष वाले हिस्से में बताना है। तो शेष वाले हिस्से में बताने के लिए हमने बताया था कि जो पूरा हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा 2 गुना होना चाहिए, जो कि आपके अनुसार नहीं है, फिर भी करना पड़ेगा। तो देखें पूर्ण मानचित्र में संपूर्ण मानचित्र की बात करते हैं। तो संपूर्ण मानचित्र में होगा क्या कि लैंड और वाटर का जो रेशियो है 1:2 है, यानी टोटल करेंगे तो कितना हो गया 3। लेकिन केवल उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि यह उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितना 2:3, यानी कितना है 5। हमने कहा ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले के 2 गुना होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं। ये 5 है तो ऊपर 10 रहता तब होता, लेकिन अगर है नहीं तो आप बना सकते हैं। कैसे, उसको बराबर आपको 2 गुना करने के लिए सबसे पहले इसको बराबर करें। तो बराबर करने के लिए ऊपर आपको 5 और 3 इसका एलसीएम लेना होगा, यानी 15। और 15 बनाने के लिए आपको ऊपर किससे गुना करना पड़ेगा 5 से, नीचे कैसे करेंगे 3 से। ठीक, अब तो यहाँ पे 15 ऊपर बन गया, 15 नीचे बन गया। लेकिन आपको केवल बराबर ही नहीं बनाना, आपको जो है ऊपर वाला 2 गुना करना है, नीचे वाला उसके अपेक्षा आधा करना है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर मैं 2 से गुना करूँगा, नीचे किससे करूँगा 1 से। क्यों 2 से गुना किया पता चल चुका है आपको। फिर उसके बाद से हम देखें तो हमने कितना एक्स्ट्रा गुना किया है 10 से, नीचे किससे किया 3 से। तो गुना करने के बाद लिखें तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, यहाँ से 3 दूना 6 और 3 3 कितना हो गया 9। इसका मतलब ये संपूर्ण वाला हिस्सा है और ये जो है उत्तरी गोलार्ध में हिस्सा है। और हमें दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा निकालने के लिए संपूर्ण वाले हिस्से से माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 6 को माइनस किया कितना बचा 4, 20 में से 9 को माइनस किया कितना हो गया 11। रेशियो कितना आ गया 4:11। यही दक्षिणी गोलार्ध में हिस्सा होगा, यानी कितना है ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर है। देखें मिश्रण और एलिगेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप यहीं पर रोकें, वीडियो को रोकें और इस क्वेश्चन को अभी आप खुद से सॉल्व करें। उसके बाद से लास्ट में अपना आंसर देखें कि क्या जो है हमारे अनुसार ही आंसर आया है। देखें सवाल ये है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात जो है 1:2 दिया गया है। यह पूरे नक्शे में दिया गया। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात जो दिया गया 2:7। फिर दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात आपको दे दिया गया 3:2। तो आपको फिर बताना है कि भूमि और जल का अनुपात क्या होगा, वो भी शेष हिस्से में बताना है। पिछले सवाल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा देख के देखें इधर कि जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आपको देखना है। मान लीजिए यह कोई जो है पृथ्वी है, इस पृथ्वी में आपको जो है भूमि और जल का अनुपात दिया गया है पूरे नक्शे में 1:2। यह जो है पूरे नक्शे में दिया गया। और कहा जाता है कि यह केवल उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात यह दिया गया है 2:7। इसका मतलब ये है कि यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये जो है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें जो है पूरे हिस्से में आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है शेष हिस्से में। लेकिन इस जो है 0 डिग्री अक्षांश ये जो है दक्षिणी गोलार्ध होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो
इसके एक हिस्से में आपको, एक हिस्सा मतलब ये क्या, ये और ये दोनों बराबर हैं, एक हिस्से यानी आधे हिस्से में अनुपात दे दिया कितना 3:2। आपको शेष हिस्सा यानी कि इस हिस्से में लैंड और वाटर का क्या रेशियो होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा। तो इसको बताने के लिए फिर आपको क्या तरीका फॉलो करना होगा, पहले आप जो कर रहे थे उसमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा आपको। देखें, सबसे पहले इतना तो समझते हैं कि ये जो हिस्सा होगा, ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये जो है आधा हिस्सा ये भी है दक्षिणी गोलार्ध का और आधा हिस्सा ये भी है। और ये जो हिस्सा होगा इसका जो है ये वाला हिस्सा 2 गुना होगा और पूरा नक्शा जो है 4 गुना होगा। ये बात सब समझ रहे हैं। तो देखिए, पूरे नक्शे में संपूर्ण हिस्से की बात करता हूँ। संपूर्ण नक्शे में लैंड और वाटर का जो रेशियो कितना दिया गया है 2:7। और उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात दिया गया, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, पूरे नक्शे में 1:2 और उत्तरी गोलार्ध में 2:7। और दक्षिणी गोलार्ध की बात तब होगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तो बात हो रही है दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन इसमें कहा गया है कि आधे हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में यह अनुपात दिया गया है कितना 3:2। और आपको शेष में बताना है। तो शेष में बताने के लिए आपको ये क्या करना है कि पूरे नक्शे को, यह जो है चौथाई हिस्सा है, इसका मतलब संपूर्ण नक्शा इसकी अपेक्षा 4 गुना होगा। तो सबसे पहले इसके भागों को जोड़ें, भूमि और जल के अनुपात को, जो इनका 2 संयुक्त भाग है उसको जोड़ें, कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 3। संपूर्ण नक्शा जो होगा वह इसका ये छोटे वाले हिस्से का होगा 4 गुना। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें 4 गुना करना है। तो सबसे पहले इन सबको बराबर करें। तो सबको बराबर करने के लिए 5, 9 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए आप सबसे पहले क्या देखें कि इस 9 में ये 3 शामिल है, इस 9 में ये 3 शामिल है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 9 × 5। तो 9 × 5 = 45। इसका मतलब कि आपको इसे 45 बनाना पड़ेगा। 45 कैसे बनेगा, जब ऊपर 15 से गुणा करेंगे, इसमें किससे गुणा करेंगे 5 से, इसमें किससे गुणा करेंगे 9 से। गुणा किया आपने, अब फिर आपको उसी अनुपात में लेना है आपको जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे देखें, ये जो हिस्सा है यह शेष आधे वाला हिस्सा की अपेक्षा ये जो होगा उत्तरी गोलार्ध, ये क्या 2 गुना होगा, बिल्कुल 2 गुना होगा। और इस वाले जो आधे हिस्सा है, इस आधे की अपेक्षा यानी ये वाला हिस्सा जो है, यह पूरा नक्शा कितने गुना होगा, यह पूरा नक्शा जो है इसकी अपेक्षा 4 गुना होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध को भी 2 हिस्से में बराबर बांटेंगे तो 1, 2, 3, 4 हिस्सा होगा। तो इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। और ये जो है इसमें कुछ भी से गुणा नहीं किया गया, मतलब इसमें 1 से गुणा किया। मतलब आप समझ रहे हैं क्या किया, इस जो ये वाला हिस्सा जो है जो जिसमें अनुपात 3:2 का दिया गया है, इसकी अपेक्षा जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें यह क्या होगा 2 गुना होगा इसकी अपेक्षा। तो 2 गुना है तो इसलिए हमने इसमें 2 से गुणा किया। और इसकी अपेक्षा जो पूरा नक्शा होगा वह कितने गुना होगा, 4 गुना होगा, क्योंकि ये 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा, इसलिए हमने ऊपर 4 से गुणा किया। अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो देखें अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। आपने कितना एक्स्ट्रा गुणा किया है, इस लाइन के बाद जो भी है उससे आपने एक्स्ट्रा गुणा किया है। तो आप क्या करें, इन सब का गुणा करें अंदर। तो 60 और ये कितना हो जाएगा 120 पूरे नक्शे में। इधर आपने 10 से गुणा किया है तो इधर कितना हो जाएगा 20 और इधर कितना होगा 70। और इस तरह आप 9 से गुणा किया है तो 9 से सब में करें तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 और 9 दूना के 18। अब ध्यान से देखें, यह जो है संपूर्ण मानचित्र में है, यह जो है उत्तरी गोलार्ध में है और यह जो है दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में है। इसका मतलब आपको शेष निकालना होगा। तो शेष तो तब निकलेगा जब पूरे मानचित्र में से आप इन दोनों को ऐड करके इस पूरे में से घटा दें। ठीक है, घटा देंगे तभी आएगा। तो आप क्या करें, घटाएं इधर। तो 60 तो हो रहा है, 60 तो पूरे मानचित्र में है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध यानी जो है आपको अभी बताए थे कि ये उत्तरी गोलार्ध आपको ये वाला बताना है, आपको उत्तरी गोलार्ध और ये दिया गया है उत्तरी गोलार्ध का और ये वाला दिया गया है। आपको टोटल में से टोटल वाला भी दिया गया है, तो टोटल में से इन दोनों को जोड़ के इस टोटल में से माइनस करना है, वही कर रहे हैं।
तो 20 और 27 47 हुआ, इस 60 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 13। इधर कितना हुआ 70 और 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 88, और 88 को माइनस करेंगे 120 में से, तो 12 इधर और 20 उधर, कितना हो जाएगा 32। यानी कितना आंसर आया आपका 13:32, यही आपका आंसर होगा। तो आज आपको मिश्रण और एलिगेशन से संबंधित हर टॉपिक और हर जो है क्वेश्चन आपसे हर प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया गया। नेक्स्ट टाइम जो है आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी आपको SI और CI के टॉपिक जो है कंप्लीट कराए जाएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको चैनल से जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिल जाए।